सवाल कह रहा है कि अगर फंक्शन ऐसा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 पे, 1 पे डिस्कस करना है। तो कोशिश करें सारे लोग कि 1.5 मिनट में हो जाए। 1 पे बताइए क्या है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। चलिए, तो सारे बच्चों का डिसकॉन्टिन्यूस आंसर आ रहा है अभी तक। बाकी बच्चे देवराज, वरुण, रचित, गौरव, कृष, सुमित है कि नहीं आज? सुमित, अभी तक सुमित नहीं आया। देखिए कोई मैसेज तो नहीं कर रहा है, कष्ट में हूँ। क्रिश जरा बात फॉलो अप लो, कहाँ है सुमित? परेशान हो जाएगा बाद में। चलिए अच्छा, हम करते हैं इसको, डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल सवाल था, मालूम है, बहुत सिंपल सवाल था। दर हलुआ, दर हलुआ सवाल था भैया, बता रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। तो एक्स स्क्वायर अगर 1 नहीं होगा तो क्या होगा? या तो 1 से छोटा होगा, तो 1 से बड़ा होगा। एफ एक्स को हम फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर मान लो क्या, लेस देन 1 हो जाए और 0 से बड़ा रहे, 0 से बड़ा रहे। ठीक है, तो 0 ये तो इंटीजर बन जाएगा। हमें 1 के आसपास चेक करना है, तो हम एक इंटीजर और क्यों इन्वॉल्व करें। तो आपको जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 1 से छोटा रहे या 1 रहे, तो 1 रहने पे तो फंक्शन 0 है। अगली बात क्या आएगी कि 1 से बड़ा रहे। जैसे ही 1 से बड़ा रहे, अच्छा तो एक इसको इंटीजर पे रोक देते हैं, 2 पे लगा रोक देते हैं, 1 से हल्का सा बड़ा है ना। साक्षी का आंसर आया है डिसकंटिन्यूअस। साक्षी बेटा नवल्स वाली साक्षी हो ना, एक बनारस की बच्ची पढ़ती है हमसे, साक्षी नाम की। अच्छा तब ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में ऐसा, जब 1 से बड़ा होगा तो भी आ रहा है सर, कुछ काम में फंस गया था। अच्छा, तो जब जैसे 1 से बड़े आएंगे तब भी फंक्शन डिफरेंशियल ऊपर वाला हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। देखो अब देखो कितना आसान सवाल है। सवाल कुछ ऐसा है कि ध्यान दीजिएगा, आपका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट योर कंसंट्रेशन, सभी लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। देखो सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि क्या जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में मतलब फ्रैक्शन न रहेगा, जब फ्रैक्शन रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में फ्रैक्शन का वैल्यू 0 होता है, वो लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपॉन में जो है रहने दो। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पे तो 0 है ही है। अच्छा ये बताओ, जब एक्स स्क्वायर 1 से जैसे ही हल्का सा बड़ा हो जाएगा, हल्का से 1 से बड़ा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बात पच रही है नहीं पच रही है? ये बात पच रहा है कि नहीं पच रहा है?
यस सर। अच्छा, अगर ये बात पहुंच रहा है तो अच्छी बात है। अब क्या होगा, तो 0 - 1 मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। जब आपका एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 कर देगा, और 0 है जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और 1 - 1 0 मतलब ये भी 0 ही है, अपॉन कुछ भी रहे, जब एक्स स्क्वायर आपका 1 से बड़ा है। तो यार ये देखो 1 से बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 0 ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा आपका, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर टेंस टू क्या, मतलब एक्स टेंस टू जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन डेफिनेटली ऊपर हो जाएगा। -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1। जब यहाँ पे 1 से हल्का छोटा वैल्यू लोगे, लगभग उसका स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डीएनई इनफाइनाइट आ गया ना, फाइनाइट नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे क्या कि यार ये डिसकंटीन्यूअस है, बिकॉज इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 0 है, बढ़िया। देख लो तो आगे बढ़े। हाँ इनफाइनाइट आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट तुम्हारा 0 आ रहा है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बराबर होने की बात नहीं आएगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं रचित। हाँ? अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग डबल डबल लिमिट लगा के सॉल्व किए थे ना सवाल, जैसे एन टेन टू इनफाइनाइट टाइप का ऐसा कुछ करके किए थे हम लोग। कुछ होमवर्क दिए थे क्या आपको? क्यों, कुछ होमवर्क भी दिए थे क्या? नहीं याद सर। तो नहीं दिए थे? नो सर। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, नहीं दिए तो अच्छी बात है। एक सवाल है, एक फंक्शन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 टाइप का, डिस्कस continuity of function at x equal to 1 upon t minus 1, at x equal to 1 upon t minus 1। इसको आप डिस्कस करो, उसकी कॉन्टिन्यूटी का डिसकॉन्टिन्यूटी जो भी कह लो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x equal to t minus 1। एक मिनट समय ले लो। हाँ बात तो सही है, एवरीथिंग इज वर्क फ्रॉम होम। सर इधर नेटवर्क थोड़ा स्लो है, कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा बेटा, एक बार री इंटर करो, फिर से इंटर करो, लीव करके मीटिंग फिर से आओ, देखो क्या पता हो जाए।
हो गया भैया? सर नमस्ते, सॉरी सर लेट हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, नमस्कार, आइए, वेलकम। आओ देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन है आपका 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 2 बन रहा है क्या? तो साफ साफ दिख रहा है कि ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 2 इस दो पॉइंट पे क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट पे फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा है। जब x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1 होगा तो मतलब 1 अपॉन टी माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा। मतलब t माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा, मतलब t इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। t इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। मतलब t इक्वल टू पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ये। अच्छा, और क्या है? जब ये x इक्वल टू माइनस 2 होगा तो 1 अपॉन टी माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो t माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो t आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक 1/2 और एक 2 आ गया। ये दो पॉइंट आ गया। और एक तो सवाल देख के लग रहा है टी के जगह 1 नहीं ले सकते हो। टी माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट बन जाएगा तो टी ऑल्सो 1 नहीं ले सकते हैं। जब टी 1 ले लेंगे तब भी क्या होगा आपका? अपने आप में वो फंक्शन ही इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 1, ये 3 पॉइंट है जहां फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। नए तरीके से सवाल मिला आपको, सवाल नए तरीके से मिला। ठीक है, ना आया हो तो पूछो फिर से, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। सर ये जो पॉइंट निकालने सर, इस पे डिसकंटिन्यूअस है क्या? हाँ हाँ, डिसकंटिन्यूअस है। एक्चुअली ये सवाल मैंने ऐसे बना लिया तो ये साहब x 1 पे और माइनस 2 पे दोनों हर बार 0 हो रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। x बराबर क्या है आपका? 1 अपॉन टी माइनस 1। तो अगर इस पॉइंट पे x के रूप में डिसकंटिन्यूअस है, जहाँ से t निकालो तो t के 2 और 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये अपने आप में 1 अपॉन में टी माइनस 1 है, मतलब 1 यहाँ पे हम ले नहीं सकते हैं। मतलब 1 भी क्या है मेरा? 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस आया हुआ, इसलिए मैंने अपने मन से ऐड किया। अच्छा सर, और देखते हुए बाकी ये तो आया है मेरा सॉल्व करने पे। ठीक है। बड़े आगे यस सर। चलिए, तो इस तरह के सवाल आपके आते हैं और हम लोग करते हैं। बाकी और भी सवाल हमारे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। खैर, कुछ क्वेश्चन देने लगाइए उसको। किताब से कुछ सवाल देना चाहता हूँ। सवाल है, इफ fx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 ये फंक्शन है, देन f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 is discontinuous at
x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x की किस वैल्यू पे ये फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यदि हम fx की जगह 2/x-2 लेंगे तो सिंपल सा है, इसको निकाल लो, सॉल्व करिए सारे बच्चे, 1 मिनट में 2 मिनट ले लो। छः, 11 और 2, बढ़िया। और कोई? शिवांगी 6, 11, 2, बढ़िया। और कोई? सभी का आ रहा है 6, 11, 2, क्या बात है, सेम आंसर, गुड। लगते हैं यहाँ पे यही बन रहा होगा। मतलब 11, 6 पे डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 11 और 6 पे डिसकंटिन्यूअस है। और इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे ना 2/x-2 से। सर तो x इज इक्वल टू 2/x-2 करेंगे। मतलब एक कंपोजिशन टाइप का है, x की जगह अगर ये रख दूं सवाल नया बन जाएगा ना, वही वाली बात है। तो क्या बन जाएगा आपका? सर नया सवाल बनने पे भी अगर सेम वेरिएबल है, मतलब x दोनों जगह x इज इक्वल टू 2/x-2 में दोनों x सेम है, तो वहां से x की एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आ जाएगी। नहीं, बात है कि आपने फंक्शन चेंज कर दिया ना, अब फंक्शन में आपने x की जगह ये इनपुट ले लिया। अब
ठीक है, तो ये अपने आप में 2 तो नहीं लेंगे हम लोग। बाकी रखने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। ये रखने के बाद फंक्शन में कुछ चेंजिंग आई ना बेटा, वही चेंजिंग मैं कह रहा हूँ। बाकी 11 6 भी नहीं लेंगे इनपुट, 11 और 6 सर भी मेरा इनपुट ठीक है। तुम्हारा ठीक लग रहा है। देखते हैं, तो x की जगह क्या रख दोगे, 2/x - 2 - 11, 2/x - 2 ध्यान देना 11 6 और 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। खैर अभी सॉल्व करो इसको, तो x - 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x - 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और दोनों मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा 2 - 11x, 11 2 22 प्लस 22x, अरे x का प्लस 22, यहाँ आएगा आपका 2 - 6x प्लस 12। तो सॉल्व करने पे आपका आएगा 24 - 11x 14 - 6x, ये बन जाएगा। ठीक भैया, तो क्या होगा, 24/11 पे 0 होगा और एक अब 0 होगा, 14/6 मतलब 7/3 पे। सो 24/11 7/3 2 और 11,6 इस सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इन सभी पॉइंट पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा भैया, लिख लो सब कोई। हाँ गुड वरुण। तो फिर पे कंटिन्यूअस हो जाएगा ना। कहाँ भैया, अगर x की जगह 2/x - 2 रिप्लेस कर देंगे तब 11 पे कहाँ, तब 11 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि ये फंक्शन 11 6 पे डिफाइन ही नहीं है। जब भी आप कंपोजिशन लोगे 2/x - 2 को, तो ये मान के लोगे कि हम x के वैल्यू 11 और 6 नहीं ले रहे हैं, ये फंक्शन तो डिफाइन होगा जब आप x और 6 इसके डोमेन में नहीं लेंगे। हाँ बोलो सर, ये एक बार 2 कैसे आ रहा सर, वो बता दीजिए हमको। ये जो आप यहाँ पे ले रहे हो ना, यहाँ पे ये x अगर 2 ले लोगे तो जो इनपुट आएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हाँ सर ठीक इसलिए है, हम 2 नहीं लेंगे। समझ। बढ़िया सवाल था। सर तो मतलब इसके 5 वो होंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ बहुत बढ़िया। मॉडिफाई कर बढ़ेंगे आगे, एक सवाल और देंगे। सर 11 और 6 वाला एक बार बता दीजिए जब हो गया तो। देखिए ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन 11 और 6 के लिए डिफाइन नहीं है। x = 11 या x = 6 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने 11 और 6 नहीं लिया बेटा। जब x को हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा सवाल ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा तो यहाँ भी ये 0 और ये 0 नहीं होना चाहिए, तो वहाँ से 24/11 और 7/3 आ गया। और 2 एज ए इनपुट हम नहीं से नहीं लेंगे, ये x = 2 पे क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फंक्शन में इनफाइनाइट इनपुट तो हम लेते हैं नहीं कभी भी, तो 2 नहीं ले सकते हैं। तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे और 11,6 इस फंक्शन की वजह से नहीं लेंगे इस फंक्शन में एज ए इनपुट। ठीक है।
ठीक है, लेकिन फंक्शन तो चेंज हो गया ना। 11 6 में डाउट हो रहा है, सर आंसर 3 ही होगा ना, 2 7। हमें भी डाउट हो रहा है 11 और 6 पे, मतलब जे- हाँ बोलो बोलो। तो जैसे जो फंक्शन x है तुम्हारी तब बात समझ 11 गया मैं। 2 है, हम्म लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है fx पे नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है f 2 हम्म अपॉन x माइनस 2 पे, गुड, तो उसके लिए तो 3 ही होगा ना, तो उसके लिए क्योंकि जो 3 ही नया होगा। इक्वेशन बना उसमें x 11 और 6 बस ये वो रखते समय डेफिनेट ध्यान ये देंगे कि यहाँ पे x 2 ना हो, यही ध्यान देंगे। तो ये ध्यान दे लिए तो x को जब हम इससे रिप्लेस कर देंगे फंक्शन, तो ये इसकी वजह ये बन गया ना, तो हम मेरे ख्याल से शायद 11 और 6 को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, 11 और 6 को नहीं लेंगे, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा पॉइंट में। हम तुम्हारी बात से सहमत हो रहे हैं, तो हाँ सर। हाँ तो यही 3 पॉइंट आएगा। क्या क्या? 24/11 ले लो, 7/3 ले लो और 2 ले लो भैया, ठीक है। क्योंकि ये 11 और 6 इस सवाल में था ना, तो सवाल चेंज हो चुका है। हाँ सवाल जब चेंज हुआ है उस समय हमने एक मान लिया कि जो हम रख रहे हैं यहाँ पे x हम 2 नहीं लेंगे, x अगर 2 नहीं लेंगे तब तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, तो ग्राफ अब आपका f ऑफ x का बनेगा नहीं, f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 का बनेगा ना, जिसको सॉल्व करने पे हमने ये पाया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर यही होगा। यस सर। हाँ 24/11 7/3 और 2, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, यही फाइनल है, यही आंसर होगा। 11 और 6 तो पिछले सवाल के लिए था, अब सवाल ही चेंज हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। एक सवाल देना चाहता हूँ, 3 मिनट है, एक सवाल लिख देता हूँ फटाफट, इजी क्वेश्चन लिखूंगा, ज़्यादा टफ नहीं लिखूंगा, तो फिर सवाल छोटा सा ले लीजिए। एफ एक्स है सिग्नम में साइन एक्स, जब एक्स सिग्नम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में साइन एक्स, बस यही है। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ साइन इनवर्स एक्स ले लो, इसका आउटपुट -√2/2। हाँ ठीक है, ठीक। सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स अभी बनाया हूँ, तुरंत तुरंत आया सवाल है मार्केट में। इसका फाइंड द पॉइंट ऑफ, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बहुत जल्दी से। सभी लोग, सिग्नम में साइन इनवर्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। रीज्वाइन करिए सारे लोग, हाँ अगले में आइए, अगले में।